निजात, कासू के सामने से सोना उठा लो। अरे भाई, सहमत क्यों करते हो? भला घर में आई लक्ष्मी को कोई इनकार करता है? शाबाश, शाबाश कासू। इसका मतलब है कि तुम सालाज को सचना का डेरा बताओगे। बोलो, कहाँ है उसका डेरा? जहां पना मैं आपको पता नहीं बता रहा, बल्कि आपको लेके जा रहा हूं मैं। जबरदस्त कासू, चले? हाँ चलें, लेकिन बस मेरा नाम ना है। कासू, अब तो हमारी फौज का मेंबर है। सजना को कानो कान खबर नहीं होगी। तो फिर चलें सरकार। यार कितना अजीब बंदा है, और इसने कपड़े कैसे पहने? मुझे कुछ अजीब लग रहा है। जी फरमाएं। वजाहत साहब को कहें डॉक्टर दिलवर मिलने आया है। डॉक्टर घोड़े पर? आप घोड़े के डॉक्टर हैं? आप ऐसा ही सही। आप कौन सी सदी के डॉक्टर हैं, अभी तक घोड़े पे घूम रहे हैं? मैं पिछले 4000 साल से घोड़े पर ही सफर कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। आप ठहरे, मैं बता के आता हूँ। मैं हूं मुस्कान, क्या हो गया? रायान, ये क्या हरकत थी? मुस्कान, तुम्हें पता है साइकियाट्रिस्ट कहते हैं कि इंसान अगर कांस्टेंट मुश्किलों और तकलीफों से गुजरे तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका पैराडाइम शिफ्ट किया जाए। वही तो कर रहा था। और अगर खौफ से मेरी जान चली जाती तो? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? कहां जा रहे? किचन में अम्मी जान अकेली काम कर रही होंगी। अच्छा ठीक है, अब
तुम किचन संभालो, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ कमरे में। स्लीप राइट। डॉक्टर साहब आप जाएं। शुक्रिया। मुस्कान बेबी, दिलबर साहब आए हैं। दिलबर? कौन दिलबर? डॉक्टर दिलबर कहते हैं कि दादी ने बुलाया। दादी तो कब से माजूर है, फिर वो किसी को कैसे बुला बीबी जी उनको क्या जवाब दूं? तुम उनको ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। जी। लगता है कोई आफत आ गई है। कहीं सिराज हवेली तो नहीं पहुंच गया? बहुत अजीब सा घर है ये। हवस और गद्दारी की बू आ रही है। यही वो तिलिस्माती जगह है। आप कौन हैं? मैं डॉक्टर दिलबर। मुझे वजाहत साहब ने बुलाया था। हैरत है, ताजी तो काफी दिनों से पैरालाइज है, बात भी नहीं कर सकते। फिर आपने किससे बात की? वो दरअसल वजाहत साहब मेरे बहुत पुराने जानने वाले हैं। वो क्या नाम है? सारिया।
सारिया के इलाज के लिए उन्होंने मुझे 5 महीने पहले फोन किया था। उस वक्त मैं पाकिस्तान में नहीं था। अब वापस आया हूं तो सोचा उसका चेकअप भी कर लूं। लेकिन सारिया ने तो कुछ दिन पहले खुदकुशी कर ली। ये आप कैसे जानते हैं? वो दरअसल वजाहत साहब ने मुझे उसकी हालत के बारे में बताया था। अक्सर ऐसे मरीज इस हालत में खुदकुशी कर लेते हैं। लेकिन अगर आप जानते हैं कि सारिया ने खुदकुशी कर ली तो फिर आप यहां क्यों आए हैं? नहीं, मैंने अंदाजा लगाया था। क्या लेंगे आप? आपसे मिलने के बाद कोई तमन्ना नहीं रही। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मेरा मतलब आपकी हवेली देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। ऐसा क्या है हमारी हवेली में? खूबसूरत है, हसीन है और रहने के काबिल भी। लगता नहीं है कि आप हमारी हवेली के बारे में बात कर रहे हैं। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। मुस्कान अच्छा शिकार है। कासू, कहाँ गायब हो गया था तू? हमने तुझे नेवला लाने के लिए बोला था, इतनी देर कर दी तुमने। मालिक, वो रास्ते में मेरे कुछ दोस्त मिल गए। दोस्त? कौन दोस्त? और ये तेरे चेहरे पर निशान किस बात के हैं? कुछ नहीं, वो लड़ाई हो गई थी वहां। लड़ाई? किससे? मालिक आहिस्ता बात करें, मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, मैं बाहर खड़ा करके आया हूं। कौन है ये दोस्त? मालिक, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। बस आप इतना जान लें कि इन लोगों से आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो फिर अंदर बुलाओ ना उन्हें, बाहर क्यों खड़े? जो हुक्म मालिक, मैं अभी अंदर बुलाता हूं। आइए सलाज भाई, आइए। सलाज भाई, आपको यहाँ क्या फील हो रहा है? बिल्कुल वैसा ही जैसे रेस्टोरेंट से लजीज खानों की खुशबू है, वैसी ही खुशबू सजना के घर की तरो दीवार से आ रही है। वाह, क्या बात है। आइए मालिक। मालिक, ये हैं सलाज भाई, नवादरात के बहुत बड़े व्यापारी, और ये हैं मस्तानी। हाय।
हाय मस्तानी। सलाज की तरफ से सजना पे सलाम दियो। शुक्रिया। मैं हूँ मस्तानी। मैं एक्चुअली सलाज भाई के सारे पर्सनल काम मैं लुक आफ्टर करती हूँ, और ये निजात हमारा सिक्योरिटी इंचार्ज। कासू, तुम इन्हें यहां क्यों लेकर आए हो? लाए नहीं, हम खुद आए हैं तुमसे मिलने। मुझसे मिलने? मगर क्यों? दरअसल मैं बताती हूँ, कासू के मुंह से आपकी इतनी तारीफें सुनी थी तो सोचा आपका भी दीदार करने चले आए। सुना है तुम बहुत अजीम हो सचना। ये तो आपकी हुस्न नजर है, वरना हम इस काबिल कहां। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठे। कासू, वैसे तुम्हें इतने भले लोग मिले कहां? मालिक, सलाज भाई। सलाज भाई तो मेरे बहुत पुराने जानने वाले। अच्छा, लेकिन तुमने तो हमें कभी नहीं बताया। जी मैं बताती हूँ। एक्चुअली हम नॉर्दर्न एरिया से आए हुए हैं और कीमती पत्थरों का कारोबार करते हैं, तो यहाँ जब आए हुए थे सोचा आपसे मुलाकात कर लें। आप लोग यहाँ कहाँ रहते हैं? इस शहर में हमारा कोई अपना नहीं है सचना, इसलिए हम होटल में ठहरे। होटल में? वैसे सजना का इतना बड़ा डेरा है, अगर आप लोग चाहें तो सजना के मेहमान बन सकते हैं। नहीं नहीं, हम आपके लिए जहमत नहीं बनना चाहते। एक्चुअली सलाज भाई को पुरसुकून माहौल और खामोशी बहुत पसंद है, उसी तरह उनको अच्छी नींद भी आती है, इसलिए। चले सलाज भाई? हाँ चलो। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं आप लोग? सजना के डेरे पर पहली बार आए हैं और कोई आओ भगत नहीं, मेहमान नवाजी नहीं, कुछ खाया पिया नहीं। कैसे? कुछ खाकर जाए ना। क्या कहती हो मस्तानी? अगर सजना जी इतने प्यार से हमें रोक रही हैं तो रुकना तो हमारा फर्ज बनता है ना। ठीक है। कासू, मेहमानों को मेहमान खाने में ले जाओ। आप लोगों से मुलाकात रात के खाने पर होगी। हमारी तरफ से कबूल कीजिए। आपके हाथ पे बहुत खूबसूरत लगेगा। शुक्रिया। शाम को मुलाकात होती है। चलिए सलाज। ताजी, ये डॉक्टर दिलबर आपसे मिलने आए। कैसे हैं दाजी? आपने इन्हें सारिया के इलाज के लिए बुलाया था, तब ये मुल्क से बाहर थे, अब वापस आए हैं इसलिए मिलने आ गए। लगता है
दाजी ने मुझे पहचान लिया है। तुम ऐसा करो कि तुम गरम गरम चाय बना कर लाओ, मैं दाजी से कुछ बातें कर लूं। मैं आपके लिए चाय लेके आई। तू यही सोच रहा होगा ना कि मैं कौन हूं? मैं तेरी मौत हूं। ना ना ना, तू डर नहीं, मैं तुझे मारूंगा नहीं, क्योंकि मुझे इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए किसी कमीने आदमी का खून चाहिए। और मैं जानता हूं कि तुझसे कमीना आदमी और मुनाफिक आदमी इस हवेली में और कोई नहीं। तूने अपने फायदे के लिए नाग खानदान को मारकर उसके खजाने से ये सब कुछ बनाया, याद है? यही सोच रहा है ना तू कि मुझे इतना कुछ कैसे मालूम हो? मैं सब जानता हूं। मुझे खबर है कि खजाने कहां कहां छुपे हैं। बोल, सौदा मंजूर है। देख, मैं तो तेरी मदद करना चाहता हूं। अपनी मर्जी से थोड़ा सा खून मुझे पी लेने दे। क्या तू नहीं चाहता कि तू दुनिया भर के खजानों का मालिक बन जाए? देख, मैं तेरी मदद करना चाहता हूं, वरना इस हवेली से जाते हुए जेल में पड़ा हुआ खजाना भी मैं अपने साथ ले जाऊंगा। हाँ, बोल, मंजूर है? इतना अमीर कबीर इंसान कोई ना कोई फायदा तो देकर ही जाएगा। नागी, नागी! जी मालिक। जल्दी से आ, मेरे साथ देख, सब ठीक तो है ना? मर गए? जी मालिक। कैसे नागी? ऐसा कौन मेरे डेरे पर आया कि मेरे नाग मर गए? तू नायल को देख, मेरे इच्छाधारी को देख, वो तो ठीक है ना? ये खून कैसा? दाजी की कुर्सी पे शायद
कोई कील था, मेरा हाथ जख्मी हो गया। अब आप दादी से बातें करें, मैं डैड और अम्मी जान को बुला के लेके आती हूँ। तू सोच रहा होगा कि मैं तेरी बहू को ऐसे क्यों देख रहा था। मेरा मकसद इस दुनिया का खात्मा है और इस मकसद को पूरा करने के लिए मुझे एक बाकरा लड़की से अपने बच्चों को पैदा करना है। और इस हवेली में वो बाकरा लड़की मुस्कान है। मैं मुस्कान को तलाक दिलवाकर उससे शादी करूंगा और वो बच्चा मुस्कान पैदा करेगी, जो बड़ा होकर इस दुनिया को हैवानियत में डाल देगा। लोग एक दूसरे का गला काटेंगे, एक दूसरे को बर्बाद कर देंगे, हर तरफ चीखों पुकार होगी और फिर मेरी रूह को सुकून मिलेगा। दादी, दादी, क्या हुआ दादी को? आप ठीक तो है ना? क्या? शैतान? दादी तुम्हें शैतान क्यों बोल रहे हैं? दादी को खुश करने के लिए मैंने एक लतीफा सुनाया था। वो प्यार से कहते हैं ना कि तू बड़ा शैतान, तो दादी मुझे वही कह रहे हैं। ठीक है, अम्मी जान और डैड ने आपको लाउंज में बुलाया है। मैं चलता हूँ। आप नायल को यहाँ क्यों छुपाना चाहते हैं? इसलिए नागी कि जब तक नेवलों का पता नहीं चल जाता नायल यहीं रहेगा। मालिक, आप कहें तो यहाँ नायल को छुपा दो। हाँ, यहाँ ठीक रहेगा, छुपा दो इसे। जल्दी करो नागी। चलो। पाशी, सरमजा,
कहाँ रह गई थी तुम नहीं जानती, तुम्हारे इंतजार में मेरी दिल की धड़कनें रुकने ही वाली थी। पाशी, जो बात मैं कहने वाली हूँ उसको दिल पर हाथ रखकर सुनना। क्या दिलबर नहीं मिला? हाँ पाशी, दिलबर नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है सनम जहां? जो पोटली मैंने तुम्हें दी थी उसमें इतनी ताकत थी कि दिलबर फौरन तुम्हारे पास आ पहुंचता। सनम जहां, वो पोटली कहाँ है? वो पोटली? पाशी, तूने मुझे जैसे कहा था मैंने जंगल में जाके वैसे ही मंत्र पढ़े, लेकिन अभी मेरे मंत्र खत्म नहीं हुए थे कि जंगल में डाकू आ गए। डाकू? हाँ, और उन्होंने मुझे घेरे में ले लिया और मुझसे मेरी नागमणि और वो पोटली छीन ली। सनम जहां, तुमने उन्हें नागिन बनकर डसा क्यों नहीं, मार क्यों नहीं दिया? पाशी, तूने खुद मुझे मना किया था कि जब तक वो पोटली मेरे हाथ में है मैं किसी को भी अपना नागिन का रूप नहीं दिखा सकती। लेकिन तुम वहां से बची कैसे? उन लोगों ने मुझे अगवा करके कैद कर लिया था। लेकिन तुम वहां से निकली कैसे? मैंने नागिन का रूप धारा और वहां से निकल आई, लेकिन मेरी नागमणि और वो पोटली वहीं पे रह गई। सनम जहां, तुम्हें वापस जाना होगा। मुझे हर हाल में, हर कीमत में मेरी पोटली वापस चाहिए। तुम नहीं जानती वो पोटली नहायत नायाब और कीमती है। सनम जहां, मेरी पोटली मुझे वापस चाहिए। ठीक है पाशी, मैं दोबारा वहां जाती हूँ। मुस्कान ने बताया है कि आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं। ये तो मुस्कान की जरा नवाजी है कि इन्होंने मुझे बड़ा डॉक्टर बना दिया। बड़ा डॉक्टर तो नहीं, लेकिन डॉक्टर जरूर हूं। वो आपकी भांजी के इलाज के लिए वजाहत साहब ने मुझे फोन किया था। उस वक्त मैं पाकिस्तान में नहीं था। गालिबन उसके इलाज की बात करनी थी। जी, थी मेरी भांजी। हाँ, मुस्कान ने मुझे बताया कि सारिया ने खुदकुशी कर ली। आरफा जी, बहुत अफसोस हुआ। जी, जो अल्लाह को मंजूर। वैसे डॉक्टर साहब, ये शक्ल और हुलिये से तो आप खुद नफ्सियाती मरीज लगते हैं। ये ब्रेन हेमरेज और फालिज का इलाज कर लेंगे आप? मैं डॉक्टर हूं। दिल से लेकर दिमाग तक सारा इलाज कर लेता हूं। अच्छा, क्या आप दादी का इलाज कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं ठीक हो सकते। मैं उनसे मिला हूं, वो 80% ठीक हो सकते हैं। 80% इलाज के काबिल है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप ऐसा करें कि शाम की चाय पर तशरीफ लाएं।
फिर बात करते हैं, अगर आपके पास वक्त हो तो। जी हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी पाकिस्तान मेरे लिए परदेस है। मैं फ्री होता हूँ। फिर तो लाजमी चाय पीनी पड़ेगी। अब मैं चलता हूँ। इसकी आंखों और नाखूनों से लगता है ये एक चालाक आदमी। मुझे इस पर नजर रखनी होगी।